हेलो मध्य प्रदेश, नई सोच नया अंदाज। थोड़ी कड़वी चाय, थोड़ी मीठी चाय, हर सुख दुख को बांटने वाली चाय। और चाय अगर पीना है तो अमल बंगाली की चाय, जो हर सुख दुख को बांटती है। हमारे पीछे ये भीड़ आप देख रहे हैं, यह भीड़ खजुराहो में अमल बंगाली की दुकान पर है, जिस दुकान पर तमाम लोग आते हैं। और आखिर वो क्यों आते हैं, आखिर इस चाय में ऐसा क्या खास है। लोग बताते हैं कि खजुराहो आए और अमल बंगाली की चाय आपने नहीं पी तो खजुराहो आना व्यर्थ हुआ। हम तारीफ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ के लोग बताएंगे कि आखिर इस चाय में इतना क्या कुछ खास है और आखिर लोग यहाँ इस चाय को पीने क्यों आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? अलख राम द्विवेदी। अलख राम जी, क्या कुछ खास है इस चाय में जो दौड़े भागे आप इतनी दूर से आते हैं? खजुराहो के अंदर मतंगेश्वर महाराज के दर्शन और हमारे बंगाली की चाय ये प्रसिद्ध है। यहाँ आके अगर बंगाली की चाय नहीं पिया तो कुछ नहीं किया। ये हमारे राजुल राजा हैं, 20 किलोमीटर दूर से डेली आते हैं चाय पीने के लिए। दिमाग का जो स्ट्रेस है यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। कहते हैं ना कि हर सुख दुख वाली चाय वो अमल की चाय, बंगल की चाय है। और यहाँ अगर घर घर में लड़ाई हो जाती है तो यहाँ हस्बैंड आके चाय पैक करा के घर ले जाते हैं कि हमारा झगड़ा सुलझ जाए। भैया, झगड़ा सुलझाने की भी वजह है चाय। अगर घर में दो लोगों की लड़ाई होती है तो अमल की चाय गिफ्ट में दी जाती है, लोग खुश हो जाते हैं। हमारे साथ एक भैया और हैं। क्या नाम है आपका? राजुल राजा बुंदेला। बुंदेला जी हैं, और बुंदेलाओं का तो जमाना एक दौर में काफ़ी रहा। तो बुंदेला जी, आखिर इतने दूर से क्यों आते हैं चाय पीने? यहाँ की चाय का बहुत ही अच्छा टेस्ट है, हाँ। इसीलिए मैं पर डे चाय पीने आता हूँ। तो ऐसा क्या है जो आपको घर में नहीं मिलता, कहीं और नहीं मिलता? आखिर क्यों इतना दूर आपको 20 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है अमल की चाय के लिए? बहुत ही अच्छी चाय लगती है। और ये तो ये बताएंगे क्या डालते हैं क्या नहीं डालते। भैया, ऐसा कौन सा अमृत डाल दिया अमल जी ने, समझ में नहीं आ रहा। हर कोई दीवाना, आखिर दीवाने लोग और भी हैं। क्या नाम है भैया आपका? मुरली मनोहर अर्जरिया। अर्जरिया जी, क्या है इस दीवानगी की? यहाँ की चाय में एक अलग प्रकार का टेस्ट है। घर पे आप घर पे 2 चाय 4 चाय 5 चाय भी पी लो, लेकिन जब तक अमल भैया की चाय ना पी लो तब तक चाय का मज़ा ही नहीं आता। ऐसा तो लोग ये भी बता रहे हैं कि अगर किसी की लड़ाई हो जाती तो गिफ्ट में भी अमल भाई की चाय जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। कोई कितना भी नाराज हो, अगर अमल भाई की चाय उसके सामने आ जाए तो उसकी नाराज़गी काफूर हो जाती है और वो सीधा आपकी चाय ग्रहण करता है और आपको ये समझिए आपकी वो माफ़ कर देता है। यह इतनी तारीफ़ें तो हमने चाय की पहली बार सुनी है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये अमल बंगाली की चाय जो खजुराहो में है। और खजुराहो में तो चाय वाले ना जाने कितने होंगे, लेकिन एक ही व्यक्ति अगर फेमस होता है और तमाम लोग वहां पहुंचते हैं सिर्फ एक चाय के लिए, तो कुछ ना कुछ खास तो होगा ही। अब हमारे साथ हम अमल जी हैं जो इस दुकान के मालिक हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर भैया जी ऐसा कौन सा अमृत डालते हैं कि आखिर हर कोई इनकी चाय को एक बार पीने के बाद दीवाना हो जाता है। अमल जी, बताएं क्या खास है आपकी चाय में? खजुराहो के आदमी बहुत प्यार करता है मेरे को, इसीलिए मेरा चाय पीने आता है सब। अच्छा। हाँ। तो आखिर इतनी दीवानगी इतने जल्दी कैसे पाली आपने? चाहता है मेरे को, इसलिए चाय पीने आता है मेरा, बस। तो आखिर लोग क्यों चाह रहे हैं कि इस चाहत में आप कौन सा अमृत मिला रहे हैं? अब ये तो सब जनता ही बताएगा क्या है। नहीं, जनता तो बताएगी। हम काफ़ी देर से आपकी चाय देख रहे हैं, लेकिन हमें भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा आपने क्या डाला। वही अदरक, वही शक्कर, वही पत्ती, वही दूध। कोई चीज़ पसंद करता है किसी को तो वो चीज़ पीने आता है। हाँ। तो मेन तो बात मेरे को चाहता है खजुराहो वाले बहुत। हाँ। बस यही है मेन इसका। अच्छा, लेकिन आप अपनी रेसिपी नहीं बताएंगे? अरे भैया जी, हम नहीं कॉपी मारेंगे यार, बता दो तो कम से कम एक बार। क्या बताएगा, कुछ नहीं। चलो, तो भैया जी अपनी रेसिपी नहीं बता रहे हैं कि शायद इन्हें डर है कि कहीं हम इनकी रेसिपी चोरी ना कर लें। लेकिन इस चाय को हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाने की कोशिश करें इस चाय को नज़दीक आकर कि आखिर इस चाय में क्या कुछ खास है। तो देख रहे हैं ये चाय वही चाय है जिसके दीवाना हर कोई है। यहाँ
तमाम दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि खजुराहो एक ऐसी नगरी है जहां पूरे देश हो या विदेश हो, हर जगह यह नगरी फेमस है। और जहां से भी लोग यहां आते हैं वो सुनते ही अमल की चाय के पास दौड़े चले आते हैं। और जो एक बार आया वो खजुराहो के नाम से आए ना आए, लेकिन अमल की चाय के नाम से ज़रूर आएगा। 2 प्याली चाय की और 2 प्याली चाय के साथ कुछ लोग और हैं। आखिर क्या खास है? चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, इसलिए चाय पीने हम तो खजुराहो में दुकान खुले तो चाय मिले की पीने आते हैं, और कहीं पर पसंद ही नहीं है चाय पीने की। हाँ अमल जी, आखिर कब से दुकान लगा रहे हैं आप? आज हो गया 32-33 साल हो गया। 33 साल हो गए। तो चाय ही बनाते हैं कि कुछ और भी? चाय बनता है, समोसा बनता है, पराठा बनता है, जैसी लस्सी बनता है टाइम पे। आपका फेमस क्या है सबसे ज़्यादा? और लस्सी, चाय, पराठा भी सब चाय। तो आप इतने साल से दुकान लगा रहे हैं, तब से ही चाय बना रहे हैं कि और भी कुछ किया? बस चाय, लस्सी, पराठा, समोसा, बस इतना ही है। तो फेमस तब से ही हो गई थी कि कुछ मेहनत भी करनी पड़ी, कुछ समय भी बिताना पड़ा, कुछ संघर्ष भी करना पड़ा आपको? संघर्ष तो है। क्या संघर्ष है वैसे आपकी ज़िंदगी का चाय को लेकर? अच्छा करने के लिए तो वो जूझने पर सही से आने पड़ते रास्ते में। इंसान के मन में लालच नहीं होना चाहिए, बस पैसा कमाने का आसान नहीं। जनता के खुश करो, अपने आप पैसा आता है, बात यही है। तो संघर्ष क्या रहा आपका जीवन का इस चाय को लेकर? बस कुछ नहीं, 7 साल फुटपाथ पे सोया, इसके बाद धीरे धीरे दुकान किया। बस आप ठीक है। कितने रुपए से दुकान शुरू की थी? 25 पैसा चाय बेचने से चालू किया, 150-200 रुपए के धंधा चालू किया। बस 150-200 का धंधा शुरू हुआ, कई दिन फुटपाथ पे बिताए, तब जाके ये नाम अमल बंगाली हुआ। जाके अमल बंगाली आया है। तो आखिर क्या लगता है कि तब का दौर और आज के दौर में कितना अंतर आया लोगों में चाय के प्रति? बहुत बहुत आया है। जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपकी चाय से प्रेम करते हैं, चाय से प्रेम तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद जनता के लिए, खजुराहो वासी के लिए, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस संघर्ष जो रहा है आपके जीवन में, तो इस चाय में आप कितना कमाते हैं आज? 2 टाइम का रोटी मिलता है, फिर भी मैं खुश हूँ, कोई टेंशन नहीं है। नहीं है। तो कितनी लागत आती है और कितने की चाय बनाते हैं आप? वो लागत तो ठीक है, खर्चा बच जाता, बाल बच्चा पल जाता है, किराया चुक जाता है, ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा एक बच्ची है। पढ़ते हैं क्या? हाँ, 12वीं में एक, 11वीं में एक पढ़ते हैं। सब टेंशन मुक्त? हाँ, फ्री, कोई टेंशन नहीं। तो भैया अब अमल को कोई चिंता नहीं है। एक दौर था, वो जमाना था जब अमल फुटपाथ पे भी सोया करते थे। कई दिन उन्होंने फुटपाथ पर बिताए, तब जाकर कहीं वो इस सक्सेस को पा पाए। क्योंकि हर किसी को संघर्ष तो करना ही पड़ता है, बिना संघर्ष के कुछ नहीं पाया जा सकता। और अमल ने की चाय को लोगों ने इतना खासा पसंद किया कि आज अमल बिना चिंता के, बिना समस्या के दुकान चलाते हैं और अपना घर-बार चलाते हैं। हेलो मध्य प्रदेश, नई सोच, नया अंदाज।